रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच भारत का एक छात्र रूस में लापता हो गया। नदी के किनारे उसका जैकेट और मोबाइल मिला है। इसके बाद भारत में रह रहे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या माँ, क्या बाप, सभी रो रो कर बेहाल है। जो युवक रूस में लापता हुआ है उसका नाम है अजीत सिंह और वह राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है। रूस में वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इसी बीच जब परिवार वालों की बेटे से बात नहीं हो पाई तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। परिजन बेटे के साथ अनहोनी की आशंका भी जता रहे हैं। 24 साल का अजीत बीते 4 दिनों से लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने बताया कि अजीत से आखिरी बात 19 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे हुई थी। इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। अगली सुबह उसके दोस्तों ने सूचना दी कि अजीत का मोबाइल फोन और जैकेट नदी के किनारे मिले हैं। यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पहले तो जब परिजनों की अजीत से बात नहीं हो पाई और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो इसे नेटवर्क की एक सामान्य समस्या माना गया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद जब किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाया, उसके बाद अब सभी को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। लापता अजीत सिंह की तलाश में जुटी रूस की स्थानीय पुलिस को ये नदी के किनारे अजीत के कपड़े और कुछ निजी वस्तुएं मिली है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं अजीत किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना का शिकार तो नहीं हो गया है। यह चिंताजनक जानकारी मिलते ही परिवार में चीख पुकार और सन्नाटा फैल गया है। परिजनों का कहना है कि अजीत कभी भी बिना बताए इतना दूर नहीं रह सकता था। परिजनों का कहना है कि अजीत बहुत होनहार और शांत स्वभाव का लड़का है। उसके अचानक गायब होने से पूरा परिवार सदमे में है। पिता रूप सिंह चौधरी ने कहा कि उन्हें बेटे के साथ किसी अनहोनी या साजिश की आशंका है। अजीत ने चाचा ने कहा कि वार्डन ने संकेत दिया है कि अजीत नदी में कूद गया, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। परिवार ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मदद मांगी है। आपको बता दें कि परिवार ने अजीत की शिक्षा के लिए 20 बीघा जमीन में से 3 बीघा जमीन बेच दी थी और फिर उसे पढ़ने के लिए रूस भेजा था। अजीत के पिता ने इस मुश्किल घड़ी में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि उनका बेटा एक मेहनती, जिम्मेदार और पढ़ाई पर ध्यान देने वाला छात्र था। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और उसके कपड़े नदी किनारे मिले हैं। परिवार ने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप करने और मदद की गुहार लगाई है ताकि अजीत का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और उसे सुरक्षित वापस लाया जा सके। उन्होंने दूतावास से स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाने का भी अनुरोध किया है ताकि जांच में तेजी आए। रूस में भारतीय दूतावास ने मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन से तुरंत संपर्क साधा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने लापता होने की पुष्टि की है और बताया है कि अजीत बीते कुछ दिनों से क्लास में उपस्थित नहीं हुआ है। भारतीय दूतावास ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अजीत के लापता होने की खबर से गांव कफानवाड़ा में मातम जैसा माहौल है। ग्रामीण और रिश्तेदार लगातार परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपडेट ले रहे हैं और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या नया अपडेट आता है।